हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर राजस्व और शिक्षा विभाग से बम्पर भर्ती संबंधित यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है रेगुलर पदों के लिए, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पास आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, इसमें कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद है, इसमें वेतनमान कितना दिया जाएगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और इसमें यहाँ पर योग्यता क्या है, पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो में अंतिम तक बने रहना है और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी एक लाइक कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे कमेंट हमको देखने को मिलते हैं जिसकी जानकारी हमने यहाँ पर वीडियो पर दिए रहते हैं, फिर भी उसी जानकारी को यहाँ पर कमेंट में भी पूछते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंतिम तक देखना है ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो में सभी जानकारी यहां पर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे ये भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए दोस्तों यहां पर आवेदन आप 1/6/2023 से 26/6/2023 तक कर पाएंगे। आवेदन कैसे करने हैं चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलिए पोस्ट की जानकारी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे पोस्ट यहाँ पर पहले नंबर पर यहाँ पर राजस्व विभाग से आता है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर 3 यहाँ पर हिंदी के, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर वेतनमान की जानकारी दे दी गई है, आप देख पाएंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर चलिए योग्यता की जानकारी हम देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से आपका 10+2 यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन में आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति 1000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड पोस्ट आप देख पाएंगे स्टेनोटाइपिस्ट के पद है, जिसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर कितने पद है इसकी जानकारी आप देख पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका 10+2 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी दोस्तों आपका शीघ्र लेखन में यहाँ पर 60 मिनट प्रति मिनट की यहाँ पर 60 शब्द की गति आपके पास होना चाहिए। इसके लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर थर्ड पोस्ट आप देख पाएंगे सहायक ग्रेड 3 के कुल 16 पद है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर इसमें भी लगभग सेम प्रकार की योग्यताएं रखी गई है। इसमें भी दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर दोस्तों आपका मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पोस्ट आप देख पाएंगे ये भी यहाँ पर राजस्व विभाग से ही है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर वाहन चालक के पद है ये। इसके लिए दोस्तों आपका ओनली 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए एवं आपके पास हल्के 4 पहिया वाहन चलाने का जीवित एवं स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा पद यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे चतुर्थ श्रेणी के यहाँ पर पद भृत्य के हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के पद है। इसमें दोस्तों कुल आपको यहाँ पर 483 पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर राजस्व विभाग की बात करें तो देख पाएंगे टोटल 11 पद है और दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो देख पाएंगे यहाँ पर 472 पद है। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 483 पद आपको देखने को मिलेंगे दोनों विभाग को मिलाकर। और इसके लिए दोस्तों ओनली आपका 5वीं पास उत्तीर्ण ही मांगा गया है, 5वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो चतुर्थ श्रेणी के ही पद है जो दोस्तों यहाँ पर आकस्मिकता निधि के अंतर्गत यहाँ पर भृत्य के ही पद है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 138 पद आपको देखने को मिलेंगे, ये भी दोस्तों यहाँ पर शिक्षा विभाग के लिए ही पद है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के ही पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर चौकीदार के टोटल 10 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल आप देख पाएंगे। यह पद भी दोस्तों यहाँ पर राजस्व विभाग के लिए है। इसके लिए भी दोस्तों आपका ओनली 5वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी संस्था से आपका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के ही पद यहाँ पर प्रोसेस सर्वर के लिए भी देख पाएंगे, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 पद की जानकारी दी गई है और इसमें भी दोस्तों यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल आप देख पाएंगे। ये भी पद दोस्तों यहाँ पर राजस्व विभाग से है। इसमें दोस्तों यहाँ पर 5वीं पास उत्तीर्ण मांगा गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फर्राज के भी पद है, ये भी राजस्व विभाग से है। इसमें भी 5वीं पास यहाँ पर योग्यता रखा गया है। अर्दली के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 5वीं पास ही योग्यता रखा गया है और इसमें दोस्तों यहाँ पर सब देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि दोस्तों सभी प्रवर्ग के रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। खैर इसमें कमी या वृद्धि की जाती है तो इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका सही टाइम पे जानकारी मिल सके। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं निर्धारित आयु सीमा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा जो जारी परिपत्र क्रमांक है उसके अनुसार दोस्तों 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की अधिकतम आयु सीमा
सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। और इसके लिए दोस्तों आयु सीमा में छूट के संबंध में भी जानकारी दी गई है, आप देख पाएंगे। और न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष होगी और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। और आयु सीमा में छूट के संबंध में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा समय समय पर जो जारी पत्र है, निर्देश है, उसके अनुसार यहाँ पर रहेगा। और दोस्तों ध्यान में रखेंगे, आपको जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि के लिए आपको 5वीं, 8वीं या 10वीं का अंक सूची जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित हो उसे आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर और देखने को मिलेगा इस पद के बारे में यहाँ पर और जानकारी दी गई है, जिसे दोस्तों आप स्क्रीन में देख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया है भूतपूर्व सैनिक के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर छटनी के लिए। तो ये सब आप आराम से रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा कमेंट हमको यही देखने को मिलते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए, आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पात्रता, आवेदन पत्र भरने के संबंध में शर्तें एवं निर्देश जानकारी दी गई। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आपको आवेदन करना होगा, ये आप ध्यान में देंगे। और आवेदक यहाँ पर लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम आपको लिखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जाति, प्रवर्ग तथा आवेदन का नाम, आवेदक का नाम तथा यहाँ पर पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से आपको अवश्य लिखना है। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी के लिए स्वयं का पता यहाँ पर 5 रुपए का डाक टिकट के साथ आपको लगाना है, ये ध्यान में रखेंगे। और एक खाली लिफाफा के साथ आपको आवेदन संलग्न करना है आवेदन में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे, वो किसी भी जिले से हो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में देखेंगे। इस पर भी यहाँ पर बहुत से कमेंट हमको देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, जिनके यहाँ पर स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न भी करना होंगे, तो ये भी आप ध्यान में देंगे। साथ ही साथ आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना यहाँ पर आवश्यक होगा, तो ये भी आप ध्यान में देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर और जानकारी दी गई है जिसे यहाँ पास आप देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आवेदन पत्र आपको कैसे कहां भेजना है। तो इस पर भी बहुत सारे हमको कमेंट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आपको निर्धारित प्रपत्र भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे और आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर 1/6/2023 से आप 26/6/2023 तक यहाँ पर शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 15 कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर, पिन कोड नंबर भी दे दिया गया है, देख पाएंगे, के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको ये आवेदन भेजना होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार एवं मान्य नहीं किए जाएंगे। जो आवेदन पत्र यहाँ पर विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप एवं प्रपत्र एवं यहाँ पर शर्तें के अनुसार नहीं होंगे, उस पर यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये मुख्य चीजें हैं, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साफ साफ और स्पष्ट आपको आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें यहाँ पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि भी रखी जाएगी, इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप देख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर आवेदन करेंगे तो आपको जिले के वेबसाइट में इसकी अपडेट देती रहेगी यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भी इसका जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपात्रता की शर्तें की भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल इसी पर देखने को मिलते हैं, हमारा ग्रेड वाला है तो कैसे भरे, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, आप देख पाएंगे। इसके लिए दोस्तों अगर आपका A+ ग्रेड है तो यहाँ पर 91 से 100% तक मान्य होगा, और यहाँ पर A ग्रेड है तो आपका 81 से 90%, B ग्रेड है तो यहाँ पर 71 से 80%, और C ग्रेड है आपका तो 51 से 70%। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, चलिए चयन प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर 3 हिंदी के लिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पास आपका मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आपका अंक में सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार दोस्तों आपका 60 अंक देखा जाएगा आपके शैक्षणिक योग्यता। फिर दोस्तों आपका 40 अंक रहेगा आपके कौशल या प्रायोगिक परीक्षा का। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 100 अंक बनाया जाएगा, और इन 100 अंक के आधार पर दोस्तों यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और इसमें दोस्तों आपको कौशल परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा में आपको 50% अर्थात आपको कम से कम 20 अंक पाना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर आप इसमें योग्य रहेंगे, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों अब स्टेनो टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पर लगभग सेम प्रकार की चयन प्रक्रिया किया जाना है। चयन प्रक्रिया दोस्तों प्रक्रिया स्टेनो टाइपिस्ट के पद हेतु नियुक्ति
यहाँ पर जो प्राधिकारी द्वारा यहाँ पर गठित समिति के माध्यम से किया जाएगा। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर आपके शैक्षणिक योग्यता का टोटल यहाँ पर 60 अंक देखा जाएगा और आपके जो कौशल परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा लिया जाएगा उसमें यहाँ पर 40 अंक देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें भी यहाँ पर 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और दोस्तों यहाँ पर कौशल परीक्षा में आपको 50% अंक अर्थात आपको 20 अंक लाना यहाँ पर इसमें अनिवार्य होगा, तभी आप इसमें योग्य रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए भी लगभग सेम प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे चयन प्रक्रिया में। इसमें भी दोस्तों आपके शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर 60 अंक देखा जाएगा और 40 अंक आपके प्रायोगिक या कौशल परीक्षा का। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और इसमें भी दोस्तों आपको 50% पाना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों वाहन चालक के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर 60 अंक इसमें भी देखा जाएगा और इसके लिए दोस्तों आपका कौशल या दक्षता परीक्षा ली जाएगी और चयन समिति द्वारा यहाँ पर वाहन चलवाकर परीक्षा ली जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर आपका 40 अंक रहेगा और कुल मिलाकर यहाँ पर 100 अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसमें भी दोस्तों आपको 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4th क्लास के यहाँ पर भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर और फर्रास और अर्दली की बात करें तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति जो प्राधिकारी गठित चयन समिति के माध्यम से यहाँ पर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी और चतुर्थ श्रेणी जैसे भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर, फर्रास, अर्दली के लिए निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता 5वीं उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार के आपका कौशल परीक्षा कुछ नहीं लिया जाना है, इसमें ओनली आपके 5वीं के प्रतिशत के आधार पर इसमें मेरिट सूची बनाई जाएगी और उस अनुसार दोस्तों यहाँ पर इसमें चयन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश है उसकी भी जानकारी दी गई है, इसे दोस्तों आपको अच्छे से रीड कर लेना है। ये पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अब आप इसमें आवेदन करेंगे तो ये आवेदन प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा। इसी आवेदन प्रारूप को आपको भरना होगा और रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये आवेदन करना होगा। ध्यान में रखेंगे ये सभी पदों के लिए आवेदन का प्रारूप है, देख पाएंगे शीघ्र लेखा, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, भृत्य और यहाँ पर भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर, फर्रास, अर्दली, ये सभी के सभी पद के लिए ये एक ही आवेदन प्रारूप आपको देखने को मिलेंगे। इसी आवेदन प्रारूप को आपको प्रिंट करा लेना होगा, फिर दोस्तों इसे फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताए गए पते पर, जो पते हमने बताया है उसी पते पर आपको इसमें पोस्ट कर देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों थी ये पूरी भर्ती के संबंध में जानकारी। इसी प्रकार से दोस्तों भर्ती संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों के द्वारा कोई सवाल रहता है और हम यहाँ पर कमेंट पर उसका रिप्लाई नहीं कर पाते तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बस आपको यही सारी जानकारी देनी थी। चलिए फिर से मिलेंगे एक साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।